सृष्टि के प्रारंभिक समय में देवताओं का लोक सुंदरता, संगीत और शांति से भरा था। देवलोक में हर ओर संगीत की ध्वनि गूंजती थी, ऋषियों के आश्रम में वेदों के मंत्र। इन्हीं दिनों प्रजापति दक्ष के महल में एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सती। जन्म से ही उस कन्या के चारों ओर एक अद्भुत तेज दिखाई देता था। जब भी वह हंसती, जैसे महल में प्रकाश फैल जाता। दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति सती से अत्यंत प्रेम करते थे। सभी देव समझते थे कि यह बालिका साधारण नहीं, यह स्वयं शक्ति का अंश है, जो किसी उद्देश्य से संसार में आई है। सती बचपन से ही महादेव शिव के प्रति आकृष्ट थीं। वह शिव की मूर्ति को निहारती रहती, उनके नाम का जप करती। जब महल में कोई शिव कथा कहता, सती वहां बैठकर ध्यान से सुनती। धीरे धीरे उनके मन में शिव के प्रति गहरा प्रेम जागने लगा, एक ऐसा प्रेम जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो केवल आत्मा ही समझ सकती है। दक्ष को यह बात चुभती थी। उनका मानना था कि शिव देवताओं जैसे नहीं हैं। शिव अलग हैं, वह भस्म चढ़ाते हैं, श्मशान में रहते हैं, नागों को गले में धारण करते हैं, रुद्र रूप धारण करते हैं। दक्ष सोचते, ऐसा देव मेरी पुत्री के योग्य कैसे, पर सती का मन शिव में रमा रहता। उनके हृदय की गहराई में पता था कि यह प्रेम साधारण नहीं है, यह दिव्य और अनंत है। समय बीतता गया और सती यौवन में प्रवेश कर गईं। सुंदरता में अद्वितीय कोमलता और तेज का संगम। उनके मन में शिव से विवाह करने का दृढ़ संकल्प था। जब उन्होंने अपने माता पिता की अनिच्छा देखी, तो उन्होंने हिमालय जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। एक दिन वह चुपचाप महल छोड़ गईं और कड़कड़ाती ठंड में ऊंचे हिमालय की ओर चलीं। वहां पहुंचकर उन्होंने गहन तप आरंभ किया। समय जैसे ठहर गया था। सती बर्फ पर बैठकर शिव का नाम जपती रहीं। प्रारंभ में वह फल और जल ग्रहण करतीं, फिर केवल जल पर और अंत में केवल वायु पर टिक गईं। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। उनके शरीर ने कठोर तप सहा, परंतु मन स्थिर रहा। देवताओं ने ऊपर से देखा कि सती की तपस्या से पृथ्वी तक कंपन होने लगे हैं। ऋषियों ने ध्यान देखा कि आकाश में ऊर्जा बढ़ रही है। विष्णु और ब्रह्मा सती की तपस्या की शक्ति देखकर प्रसन्न हुए। नारद जी सती के पास गए और बोले, देवी, आपकी तपस्या ने स्वयं महादेव को आपकी ओर खींच लिया है। उनका मन आपके प्रेम को स्वीकार कर चुका है। यह सुनकर सती की आंखों में जल भर आया। वह जल खुशी का था, तपस्या की पूर्णता का था। एक दिन जब सती ध्यान में थीं, तभी आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। पहाड़ों पर हवा तेज बहने लगी। देवता ऊपर से उड़ते हुए देखने लगे कि शिव स्वयं सती के सम्मुख प्रकट हो रहे हैं। उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मुख पर शांत तेज एक दिव्य आभा उनके चारों ओर फैली हुई थी। सती ने आंखें खोलीं और पहली बार अपने आराध्य को प्रत्यक्ष देखा। वह क्षण ब्रह्मांड का सबसे पवित्र क्षण था। शिव ने कोमल स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुम्हें अपना मानने आया हूं। यह सुनकर सती का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उनकी तपस्या सार्थक हो गई थी। देवलोक में शिव और सती का भव्य विवाह हुआ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, ऋषि, गंधर्व सभी उस दिव्य उत्सव के साक्षी बने। शिव और सती का यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना का संगम था। समस्त देवताओं ने हर्ष मनाया, परंतु दक्ष के हृदय में संतोष नहीं था। उनका अहंकार उन्हें भीतर से कुरेदता रहा। मेरी पुत्री ने भिखारी शिव से विवाह कैसे कर लिया। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पहुंच गईं। वहां का वातावरण शांत, निर्मल, दिव्य था। सती को वहां अपने अस्तित्व का सही अर्थ मिला। शिव उन्हें ध्यान की कला, नृत्य की लय, प्रकृति का ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्य सिखाते।
सती आनंद में डूबकर शिव के साथ नृत्य करती, उनके साथ ध्यान करती। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि विवाह के बाद जीवन इतनी शांति से गुजर सकता है। इधर दक्ष का घमंड बढ़ता जा रहा था। वह स्वयं को महान समझता और शिव को निम्न। उसी अहंकार में एक दिन उसने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसने देवताओं, ऋषियों, राजाओं सभी को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं। उसने जानबूझकर उन्हें अपमानित करने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। कैलाश पर नंदी ने सती को बताया कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती का हृदय मायके के प्रति प्रेम से भर गया। वह खुशी से बोली, मुझे वहां जाना चाहिए, यह मेरा अधिकार है। शिव ने धैर्य से कहा, सती, तुम्हारे पिता मेरे विरोध में हैं। बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं होगा। पर सती ने भावुक होकर कहा, बेटी को अपने घर जाने के लिए बुलावे की क्या आवश्यकता। शिव मौन हुए और अंततः उन्होंने अनुमति दे दी। सती यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां का दृश्य भव्य था। चारों ओर देवताओं की पंक्तियां, मंत्रों की ध्वनियां, अग्नि की ऊंची लपटें। सभी देवगण सती को देखकर खड़े हो गए, उनका सम्मान किया। पर दक्ष अपने आसन से नहीं उठा। उसके चेहरे पर उपहास था। सती उसके पास गईं और बोली, पिताश्री, मेरे स्वागत में आप मौन क्यों हैं। दक्ष ने तीखे स्वर में कहा, स्वागत? तू उस अघोरी की पत्नी है। जिस शिव ने तुझे मोहित कर लिया, वह देव कहलाने योग्य नहीं। भस्ममंडित श्मशानवासी, वह मेरी पुत्री के योग्य नहीं। सती के हृदय में जैसे किसी ने तलवार घोंप दी। उन्होंने कहा, पिताश्री, शिव ब्रह्मांड के मूल हैं। उनका अपमान आपका अपना अपमान है। पर दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। मैं इस यज्ञ में शिव का एक कण भी नहीं चाहता। वह देवता नहीं, एक बहुरूपिया है। सती कांपने लगी। उनका हृदय टूट चुका था। उन्होंने यज्ञ मंडप की ओर देखा और कहा, जिस देह ने ऐसे पिता का अपमान सुना है, वह देह पवित्र नहीं रह सकती। मैं इस अपमान को सह नहीं सकती। जब मेरे पति का सम्मान नहीं, तो सती का कोई अस्तित्व नहीं। अग्नि की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अंतिम बार कहा, मैं शिव की हूं, केवल शिव की। और अग्नि ने उन्हें अपने में समा लिया। पूरा यज्ञस्थल स्तब्ध रह गया। देवताओं के मुख से शब्द नहीं निकले। आग की लपटें जैसे रो रही थीं। उधर कैलाश पर ध्यान में बैठे शिव को यह घटना प्रत्यक्ष दिखाई दी। वह एक पल में प्रलय तुल्य क्रोध में भर उठे। उनकी जटाएं खुल गईं, तीसरा नेत्र लाल अग्नि सा जल उठा। उन्होंने अपने केश का एक भाग तोड़ा और पृथ्वी पर पटका। वहां से प्रकट हुए एक विशाल रौद्र योद्धा वीरभद्र। शिव का स्वर गूंजा, वीरभद्र, जाओ और दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ स्थल पर उतरा। उसने यज्ञ मंडप तोड़ डाला, देवताओं को चारों ओर गिरा दिया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो गया। शिव सती की जली देह को उठाकर दुख और विरह में ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके आंसुओं से नदियां उमड़ने लगीं। सृष्टि असंतुलित होने लगी। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती की देह को खंड खंड कर दिया, ताकि शिव का विलाप समाप्त हो सके। जिस स्थान पर सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठ बन गए। समय बीतने के बाद सती पुनर्जन्म लेकर पार्वती बनी, फिर शिव से विवाह किया। पर सती का त्याग, उनका प्रेम, उनका समर्पण और शिव के प्रति उनकी भक्ति इतिहास बना रही। यह कथा आज भी सिखाती है कि जहां प्रेम है, वहां समर्पण है। जहां अहंकार है, वहां विनाश है। और जहां शक्ति है, वहां शिव स्वयं उपस्थित हैं।